So, hi everyone, welcome to my channel DTC Community। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन हम लोगों ने किया क्या है एग्जैक्टली और ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग में आज किस प्रकार से आप क्वांटिटीज को मैनेज करके और री एंट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके, देखो जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप री एंट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। तो भाई आज के दिन हम लोगों ने किया क्या है मार्केट्स के अंदर, वो सब कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो के साथ आपको काफी सारा नॉलेज गेन हो जाएगा। देखो, एजुकेशन इज द किंग। ठीक है, और ऐसा एजुकेशन आपको मिल रहा है यूट्यूब के जरिए। ठीक है, यूट्यूब की पावर को आप समझने की कोशिश करो, सामने वाले बंदे की भी पावर को आप समझने की कोशिश करो। बिकॉज ऑफ, देखो, वी आर नॉट अ स्कैल्पर, आई एम अ डे ट्रेडर। ठीक है, हम लोग यूट्यूबर नहीं है, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं एक ट्रेडर हूं। राइट, ये मैं एक दावे से कह सकता हूं, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं बिकॉज ऑफ आई एम नॉट अ यूट्यूबर। ठीक है, रियलिटी क्या रहती है ट्रेडिंग की, वो ज्यादा से ज्यादा यहां से मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। राइट, आज का दिन देखो, लास्ट वीक के अंदर अपन लोगों ने किया क्या है। लास्ट वीक के अंदर हुआ था अपना, ठीक है, 7 ट्रेड्स हुए थे लास्ट वीक के अंदर। अभी भी आप देखो मार्केट ओपन है, अभी भी 2:30 बजे है। ठीक है, लास्ट ट्रेड्स वीक के अंदर अपन लोगों ने 7 ट्रेड्स बनाए थे, जिसमें से अपने 6 ट्रेड्स विन के साथ चल रहे थे एंड एक ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, और अपन लोग प्रॉफिट के अंदर क्लोज किया था लास्ट वीक को। ठीक है, अपन लोगों ने प्रॉफिट के अंदर क्लोज किया था। अभी नया वीक स्टार्ट हो चुका है। नए वीक के अंदर अपन लोगों ने किस प्रकार से शुरुआत की है, पहला ही दिन है, मंडे का ट्रेडिंग सेशन है, पहला ही दिन है। आज के दिन वापस से अपन लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर काम किया। देखो, बैंक निफ्टी का स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 9:44 के ऊपर क्या किया था, 400 रुपए के भाव के ऊपर अपन लोगों ने प्लान किया था बैंक निफ्टी को। और जब ये बैंक निफ्टी को प्लान किया, इसके पीछे का रीजन क्या था कि मार्केट ने प्रीवियस डे लो के नीचे क्या किया था, सेलर्स को ट्रैप किया था। तो अगर सेलर्स ट्रैप हुए तो भाई प्रॉफिट किसे होगा, बायर्स को होगा। और अपन लोग यहां से इस एंड पैटर्न को ट्रेड करने वाले थे ऑन दी अपसाइड विद अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट दिस ऑरेंज लाइन एज वेल एज दिस ब्लू लाइन, सॉरी रेड लाइन। मतलब 51,850 से लेके 52,000 के लिए अपन लोग एम करके चल रहे थे, जिसके अंदर अपनी तुरंत एंट्री ट्रिगर हुई थी। ठीक है, एंट्री ट्रिगर होने के बाद हुआ क्या, रिमेंबर वन थिंग, एंट्री ट्रिगर होने के बाद जब फर्स्ट टाइम मार्केट अपनी एंट्री ट्रिगर करता है, तब अपने को 40 रुपए का लॉस दे जाता है मार्केट। ठीक है, एज पर द रिस्क मैनेजमेंट 400 रुपए का भाव अपन लोगों ने बाई किया था, -40 रुपए अपना गया। इट मीन 10% अपन लोगों ने पहली ट्रेड के अंदर लॉस किया। अगेन यहां पर क्या है, जब अगर आपके पास कोई एक क्लैरिटी हो कि मेरे को जाना ही जाना है किसी एक सेटअप के साथ, पर्टिकुलर सेटअप के साथ, अपना क्लियर था कि भाई सेलर्स यहां पर आज के कल के दिन के लो के नीचे ट्रैप हुए हैं, तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड ही प्लान करूंगा। ठीक है, तो मार्केट अंदर की साइड आता है, ये एंड पैटर्न अगेन क्रिएट करता है। तो अगेन अपन लोग यहां पर डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम के अपडेट्स देखोगे तो यहां पर आप देखो, प्लानिंग री एंट्री इन सेम ट्रेड विद सेम स्टॉप लॉस, नाउ फोकसिंग ऑन 100+ पॉइंट टारगेट। ठीक है, अपन लोग यहां पर 100 पॉइंट से भी ज्यादा के टारगेट के लिए अभी प्लान करके चल रहे थे कि फोकसिंग ऑन दिस ट्रेड वी आर एक्सपेक्टिंग शॉर्ट कवरिंग इन ऑल इंडेक्स बिकॉज ऑफ ऑल सेलर्स आर स्ट्रैप। ठीक है, सभी इंडेक्स के अंदर सेलर्स ट्रैप हुए थे और अपन लोग एक शॉर्ट कवरिंग, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड अगेन एज वेल एज वी आर डिस्कसिंग विथ लाइव स्ट्रीम एज वेल एज अवर टेलीग्राम चैनल कि यहां पर अपन लोग क्या है कि ट्रिगर ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। ट्रिगर ऑर्डर के साथ अपन लोग एक गुड और फास्टली मोमेंटम, मॉर्निंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कब मैसेज डाला हुआ है, 10:06। ये मेरे पास एक क्लियरिटी है कि भाई मेरे को करना क्या है। पहला जब स्टॉप लॉस हिट हुआ अपना 40 रुपए का, अपन लोग फिर भी बाइंग साइड ही बैठे रहे और अपने को वापस से अपन लोगों ने डायरेक्ट एंट्रीज को ही प्लान किया। एक मेरे पास क्लियरिटी है कि भाई ट्रिगर ऑर्डर पंच करने है मेरे को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक मॉर्निंग फास्ट गुड मोमेंटम एटलीस्ट 100 पॉइंट्स। राइट, वहां पर क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेड जब अपना लॉस हुआ था तो मोस्टली जेन्युइन लोगों की टांगे कांपने लगती है। भाई ये तो हर एक बंदे की काटती है। ठीक है, अभी मैं एडवांस लेवल के ऊपर हूं, मान के चलो मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, बट क्या है कि मेरे भी टांगे कभी कभार कांपती है। भाई रियलिटी यही है, फैक्ट यही है।
बट अभी मेरे को वो आदत हो चुकी है, बिकॉज ऑफ मैं हर तरीके के प्रेशर्स को ऑब्जर्व करके हैंडल कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर उसी ट्रेड को, जब वो ट्रेड ट्रिगर हुआ, उसके साथ साथ अपन लोगों ने एक निफ्टी का एक और ट्रेड डाला हुआ था। यहां पर देखो, निफ्टी का 14 नवंबर 24,150 का सी, गुड अबाउ 150 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 10% ओनली। ठीक है, 24,150 का सी जब अपन लोगों ने निफ्टी का डाला हुआ था मॉर्निंग सेशन के अंदर, दो ट्रेड्स एक साथ मैंने आपके साथ शेयर किए थे। 24,150 का सी, ठीक है, वो सीधा 150 का जो सी है, ठीक है, स्टार्टिंग का यही सी था, राइट। अभी एक दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये वाला ट्रेड अपना थर्ड ट्रेड जो था वो लॉस में चला गया था। फोर्थ ट्रेड, पहला वाला ट्रेड जो था 24,150 का सी, जब अपन लोगों ने 150 के भाव के ऊपर प्लान किया था यहां पर। ठीक है, वो 150 से हाई कितना लगाता है यहां पर, सीधा सीधा 250 रुपए का। इस ट्रेड के अंदर अपना कितना बनता है, 100 रुपए का प्रॉफिट बन जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, इस ट्रेड के अंदर अपना कितना बन जाता है, 100 रुपए का प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे, वही बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था, अगेन जब अपन लोगों ने री एंट्री प्लान किया था 400 के भाव से, ये सीधा जाके लगभग 700 या 86 का हाई लगाता है। मतलब लगभग 95% का वन वे रैली ट्रेड। ठीक है, ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप शिफ्ट हो जाओगे, तो वापस से अपन लोगों ने क्या प्लान किया था, री एंट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट प्लान किया था। नोट दिस पॉइंट, यहां पर क्लियरली मेंशन किया है, प्री प्लानिंग री एंट्री इन द सेम ट्रेड विद सेम स्टॉप लॉस एंड नाउ फोकसिंग ऑन 100+ पॉइंट्स, राइट। तो अपन लोग एम कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100+ पॉइंट का मोमेंटम आएगा, और अपन लोग यहां पर शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ सेलर्स ट्रैप। एज वेल एज अपन लोग ट्रिगर ऑर्डर पंच करने वाले थे। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर एक्सपेक्टिंग अ मॉर्निंग मोमेंटम एज वेल एज अ गुड शॉर्ट कवरिंग, राइट। तो वो शॉर्ट कवरिंग के कारण ये अपने बने लगभग इस ट्रेड के अंदर कितने पॉइंट बने, 380 पॉइंट बने। इस ट्रेड के अंदर 40 रुपया भाव गया अपना। अगेन निफ्टी के अंदर सेम कॉल्स के अंदर, ठीक है, सेम ट्रेड के अंदर अपन लोगों ने क्या किया है, यहां पर एंट्री किया था 125 के रुपए के भाव के ऊपर। अभी मैं दोनों ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, एक ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाया। अगर आप निफ्टी 50 ट्रेडर हो तो यहां पर वो भी अपडेट किया था 10% के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 10% के 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप 100 रुपीज का रिवॉर्ड बना रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को देखो, ठीक है, एटलीस्ट 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिखाई दे रहा है निफ्टी के मॉर्निंग वाले ट्रेड के अंदर। यहां से ये ट्रेड सीधा 257.60 का हाई लगा जाता है निफ्टी का। लुक एट दिस मोमेंटम। ठीक है, ये जो ट्रेड्स थे अपने काफी बढ़िया तरीके से पिन पॉइंट वाले ट्रेड थे, और ये कंटिन्यूअसली रैली जो थी वो चल ही रही थी। लुक एट दिस, सीधा सीधा 200 150 से 235 तक गया, ये तो 800 तक चला गया था। ठीक है, बट जो लास्ट के फेज में जाके जो एंड था, 150 से सीधा 250 का हाई, ठीक है, 257 का हाई लगाया, 257-58 का, बट यहां पर 100 पॉइंट आपका गेन हो रहा है, राइट। इट मीन्स इट्स अ बिग विन ट्रेड फॉर अस, राइट। उसके बाद अगेन मार्केट जब फॉल करने के लिए आया, तो अपन लोगों ने यहां पर निफ्टी का एक सी बाय किया। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रेड लिया, सॉरी एक कम क्वांटिटी वाला ट्रेड लिया, जो कि अभी करंटली स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अपने फेवर में चल रहा है। ठीक है, यहां पर 0.5 के सेटअप को अपन लोगों ने यूज करने का प्लान किया विथ मार्केट प्राइस विथ वेरी लेस एसएल ऑफ 15 रुपीज। ठीक है, यहां पर यही ट्रेड अपन लोगों ने मार्केट भाव के ऊपर प्लान किया। लुक एट दिस, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहां पर कि अगर आप नोटिस करोगे तो यही ट्रेड जो मैंने डिस्कस किया था, सेकंड सेटअप अपने को कैसे करना है काम, ये सेटअप को काम करने के बाद यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, मार्केट अगर क्लोज करता है 24,150 के ऊपर, तो अपन लोग यहां पर सी ट्रेड्स को लेके चलेंगे मार्केट भाव के ऊपर। जब ट्रेड ट्रिगर हुआ 113 रुपए का अपन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, और 16 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अगर मेरे ट्रेड वाइज के हिसाब से देखा जाए, तो पहली ट्रेड के अंदर 40 रुपया मेरे को लॉस हुआ, दूसरी ट्रेड के अंदर 370 रुपया बनाया मैंने, और तीसरी ट्रेड के अंदर वापस से 16 रुपए का लॉस हुआ। डेज एंड मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलो तो लगभग निकल के आता है 320 330 के 300 310 के प्रॉफिट्स के साथ। 10 रुपया में एक्स्ट्रा चार्जेस देना पसंद करूंगा। ठीक है, डेज एंड कितना हो जाता है, 300 रुपए के प्रॉफिट के साथ अपन लोग डेज क्लोज करें। 300 रुपए प्रॉफिट मीन्स इट्स अ 300 पॉइंट ट्रेड।
ठीक है, 300 रुपया, 300 पॉइंट आज के दिन अपन लोगों ने बनाया है, और लास्ट वीक और इस वीक को मिला के अपन लोगों के 10 ट्रेड्स हुए हैं, जिसमें से 7 ट्रेड्स अपने विन रहे, 3 ट्रेड्स अपन ने लॉस रहे, बट 70% एक्यूरेसी के साथ अपन लोग पिछले 10 ट्रेड का मिला के काफी बढ़िया कैपिटल गेन कर चुके हैं। एटलीस्ट अपन लोगों ने अपने कैपिटल्स को डबल कर दिया है। The power of live market commentary with proper planning, execution, express yourself। ठीक है, जस्ट आके एक्सप्रेस कर लेना है अपने सेटअप्स के साथ अपने आप को। ठीक है, तो काफी बढ़िया रहे पिछले 10 ट्रेड के हिसाब से अपनी एक्यूरेसी ला। और एक और है, अपन लोग स्ट्रैडल अभी भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रैडल था, लुक एट दिस स्ट्रैडल। ठीक है, ये अपन लोगों ने लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी को बनाया था। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे एटीएम बेस 24,200 24,200 का सीईपी अपन लोगों ने शॉर्ट किया था, और अपन लोग एम कर रहे थे 12%। ठीक है, टोटल वैल्यू अगर इसकी निकाल लो तो यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 219.75 प्लस 162.75। टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 182। और अभी 182 माइनस जो प्रीमियम चल रहा है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 100 प्लस पॉइंट का गेन अपने को यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, 382 माइनस ये कर लो, देखो 382 माइनस 75 माइनस 182, राइट। यहां पर लगभग 125 रुपए का स्ट्रैडल के अंदर गेन है। अभी प्रॉफिट बुकिंग आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लेके चलना चाहते हो या फिर नहीं। क्यों अपन लोग यहां पर स्ट्रैडल वैल्यू क्रिएट की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ हावरली टाइम फ्रेम, मार्केट की जो कंडीशन है, आप नजर डालो यहां पर मार्केट इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मार्केट, राइट। लुक एट दिस, इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मार्केट, और अपन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दो दिन और ज्यादा सस्टेन कर जाए यहां पर लास्ट थर्सडे के बाद। ठीक है, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे, थर्सडे के दिन अपन लोगों ने यहां पर वो प्लान किया था, और तब से मार्केट ने यहां पर 2.5 ट्रेडिंग सेशंस, मतलब टोटल ओवरऑल एक दिन के अंदर 3 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं, अगर मैं कुल मिला के 2.5 दिन की बात करूं तो लगभग 6, 7 और 8 ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, डिवाइडेड करते, जैसे अपन लोग डिवाइडेड करते हैं ना, एक पूरे दिन को डिवाइडेड करते, पहला घंटा 9:15 से लेके 12 बजे तक का, दूसरा फेज 12 बजे से लेके 2 बजे तक का, और तीसरा फेज 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक का। मतलब 3 ट्रेडिंग सेशंस अपने इंडियन मार्केट में अपन लोग ट्रेड करते। उसी हिसाब से देखा जाए तो 2.5 दिन और 8 ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, अपन लोग यहां पर डीके बना रहे हैं। अभी मार्केट ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, क्लोज होने वाला है। एक इंपैक्ट जो आया है मार्केट में, अगर आप नोटिस करोगे लास्ट के फेज के अंदर मार्केट में आईएनआर की वैल्यू, इंडियन करेंसी की वैल्यू ऑल टाइम लो लगा चुकी है। अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर देखोगे, यूएसडी आईएनआर यहां पर लगभग 84 रुपया 39 पैसे, मतलब मोटा मोटा पकड़ के चलो लगभग 84.5 रुपया गिर चुका है। एक डॉलर की कीमत 84 रुपया 39 पैसे हो चुकी है। ऑल टाइम लो के ऊपर इंडियन करेंसी की वैल्यू चल रही है। इट मींस कहीं ना कहीं मार्केट के पास प्रेशर है, बीरिश प्रेशर है मार्केट के अंदर। बट लास्ट टाइम जो शॉर्ट कवरिंग आई थी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट यहां से नॉन डायरेक्शनल दिखाई दे सकता है, इसलिए अपन लोग वो नॉन डायरेक्शनल हेज लेके चल रहे हैं। अभी भी उसको मैं नेक्स्ट दिन निकालने के लिए प्लान कर रहा हूं, कल के दिन निकालने के लिए प्लान कर रहा हूं, आज मैंने निकाला नहीं है। ठीक है, स्टिल होल्ड इज गोल्ड फॉर अस एवरी टाइम। अगर आपको प्रॉफिट्स बड़े बनाने हैं, आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको आपके व्यू के अकॉर्डिंग, अगर आपकी ट्रेड आपके फेवर में है तो भाई बेटे रहना पड़ेगा, उस ट्रेड में बने रहना पड़ेगा। अगर आप मैच को अंत तक लेके नहीं जा सकते तो भाई आप कभी भी मैच को विन नहीं कर सकते, राइट। मैं क्या कह रहा हूं, चीजों को समझ लो। आप देखो कोहली, रोहित, धोनी या फिर कोई भी एक ऐसा बंदा है जो अच्छे क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वो मैच की अवेयरनेस उसको ज्यादा है, ठीक है, वो आप देखो क्यों ये सभी लोग इतने सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि अगर उनको एक टारगेट दिया गया है तो वो मैच को अंत तक लेके जाते हैं।
यहीं पर नहीं छोड़ते। ठीक है, अगर उनकी बैटिंग चल रही है, अगर वो फॉर्म में है, तो वो यहीं पर विकेट फेंक के नहीं जाते, वो पूरे मैच को विन करके जाने की कोशिश करते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए विराट कोहली, अगर विराट कोहली आप देखो क्रीज के ऊपर आके अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, बॉल को मिडल कर रहा है, तो अगर वो फॉर्म में है, तो अगर वो पहले 2-3 ओवर में आ चुका है बैटिंग के लिए, तो वो लास्ट के 20 ओवर तक भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग जब भी करता है वो फिनिश करके जाता है। वैसे क्यों यहां पर वो होल्ड करता है अपने आप को उतने लंबे समय तक। वैसे ही ट्रेडिंग है भाई, अपने आप को होल्ड करके चलना पड़ता है। मार्केट में अगर आपको काम करना है, सस्टेन रहना है, तो बड़े टारगेट्स के लिए आपको बड़े ट्रेड्स के अंदर, अच्छे ट्रेड्स के अंदर, विन रेट ट्रेड के अंदर होल्ड करके चलना पड़ता है। राइट? करंटली काफी बढ़िया ट्रेडिंग डे रहा है अपने लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी कि मार्केट्स के अंदर कैसे काम किया जाता है। नाउ 10 ट्रेड हो चुके, 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, 3 ट्रेड लॉस में है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट अपना कैपिटल डबल हो चुका है। राइट? अगेन एक और चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं, एचडीएफसी बैंक अपन लोगों ने यहां पर प्लान किया है स्विंग बेस के लिए। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, लुक एट दिस एसबीआई जो है अपने यहां पर मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट दे चुका है, 2 बार कैंडल क्लोज कर चुका है, उसके बाद से इसने मोमेंटम स्टार्ट किया है। इट मींस यहां से अपने को 20% 25% का गेन मिल सकता है। देखते कितना गेन मिलेगा, वो अभी वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड है, वो छोड़ देते हैं। बेस्ट स्टॉक है स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के लिए। बट आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है। एक और चीज है, एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो टैलेंट तो भाई विनोद कांबली के पास भी था। ठीक है, यहां पर नजर डालो, अपने ग्रुप के मेंबर से उन्होंने यहां पर लगभग प्रॉफिट जनरेट किया है 76,323 का प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, यहां पर अगर आप नजर डालोगे, मैं प्रॉफिट को दिखावा नहीं करता कभी भी। प्रॉफिट का दिखावा इंस्टाग्राम ट्रेडर, यूट्यूब ट्रेडर करते हैं, मुझे पता है। ठीक है, बस इतना बनाया उतना बनाया, गाड़ी रोलेक्स ये बनाया, ये इंस्टाग्राम, आई एम मध्ये मिलीनियर, वो हनी सिंह का गाना है ना, कौन सा मिलीनियर गाना, वो, या नहीं तो पैसा ही पैसा, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, उस टाइप से स्टोरी लगा के अपने आप को शो ऑफ करते। अपन लोग शो ऑफ नहीं करते, अपन लोग रियलिटी के साथ चलते हैं। राइट? मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट शो ऑफ के लिए नहीं डाल रहा हूं। सीको स्क्रीनशॉट से 76,000 का प्रॉफिट है। बट रिमेंबर वन थिंग, यहां पर एग्जीक्यूशन मैटर करता है। ठीक है, टैलेंट होने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, टैलेंट तो विनोद कांबली में भी था, टैलेंट हर एक क्रिकेटर के अंदर था। बट सचिन तेंदुलकर ही क्यों बना, विराट कोहली ही क्यों बना? ठीक है, विनोद कांबली का नाम बड़ा क्यों नहीं हुआ, पृथ्वी शॉ का नाम बड़ा क्यों नहीं हुआ? शुभमन गिल से भी ज्यादा का टैलेंट पृथ्वी शॉ में था, क्योंकि वो अंडर 19 का कैप्टन था और सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम में आया। टैलेंट भरपूर था, बट एग्जीक्यूशन और मेहनत कम पड़ गई। दूसरी चीज है विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बैट्समैन था स्टार्टिंग के फेज के अंदर। अगर आपको क्रिकेट की जानकारी होगी तो आपको पता होगा विनोद कांबली भी सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बैट्समैन था। बट क्या हुआ, वो उस तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, टैलेंट भर बहुत ज्यादा था, बट सचिन तेंदुलकर के पास भी टैलेंट था, दोनों के पास टैलेंट था, बट टैलेंट को एक्सप्रेस किसने किया? सचिन तेंदुलकर ने किया। ठीक है, और आगे जाके, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, आगे जाके महान खिलाड़ी कौन बना? सचिन तेंदुलकर बना। क्यों? क्योंकि भाई टैलेंट के साथ उसने एग्जीक्यूशन भी किया और अपने आप को बैक भी किया। जैसे कि ये बंदा कह रहा है, देखो कमेंट भी पढ़ता हूं मैं हर बार। ठीक है, कमेंट्स के अंदर अगर आप नजर डालोगे, मैंने पूछा था क्या सीखने को मिला बताओ इस स्क्रीनशॉट से, तो एक बंदे का मैसेज था, खुद के सेटअप के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई भी कितना भी सिखाए, ठीक है, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। राइट? तो चीजें सिंपल है भाई। अगर आप समझ लो, एक रूम के अंदर हो, क्लास के अंदर हो, क्लास के अंदर एक मैथ्स टीचर है। ठीक है, मैथ्स टीचर आपको मैथ सिखा रहा है, बट भाई जब तक आप सभी लोग, 80 लोग हैं क्लास में, 80 लोगों के नंबर्स आते हैं क्या पूरे के पूरे? नहीं आते। 100 में से 100 80 लोगों को पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। लक बाय चांस एक ही बंदे को 100 में से 100 पढ़ता है, अदरवाइज वो भी नहीं।
बट उसमें से कितने लोग 80% के अंदर आते, 90% के अंदर आते, 70% के अंदर आते, 80 में से कम 4-5 लोग भी फेल हो जाते। ठीक है? मतलब जो टीचर सिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप नजर डालोगे तो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। जिसको ज्यादा मार्क पड़ रहा है वो ज्यादा एग्जीक्यूशन कर रहा है, अपने आप को ज्यादा बैक कर रहा है। जिसको कम मार्क्स पड़ रहे हैं, जो फेल हो रहा है, वो अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से एजुकेशन नहीं ले रहा है, वो बैक बेंचर है मान के चलो, वो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एजुकेशन नहीं ले रहा है, फोकस करके काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से वो फेल हो रहा है। ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझो मैं कहना क्या चाहता हूं कि रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। अगर आज के दिन की ओवरऑल एक्यूरेसी की बात करें तो अपनी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 50% से भी कम है, आज के दिन की कह रहा हूं, ओनली आज के दिन की। ठीक है? वी टूक 3 ट्रेड्स इन अ डे। फर्स्ट ट्रेड के अंदर 40 रुपीज का लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड के अंदर 370 रुपए का गेन हुआ, ऑलमोस्ट वो डबल हो चुका था, 390 तक गया था। ठीक है, सॉरी 400 का प्रीमियम 790 तक गया था, बट 370 रुपए का अपन लोगों का ट्रेलिंग ऐसे लेट हुआ था, राइट। उसके बाद लास्ट ट्रेड जो था वो 16 रुपए गया। मतलब अगर मैं इस निफ्टी के ट्रेड्स को डबल भी कर लू, ठीक है, तो कितना हो जाता है? 16 दूने 32, यानी कि 30 रुपया मोटा मोटा पकड़ के चलो। ये 40 रुपया, ये 30 रुपया, अगर आप माइनस कर लोगे टोटल 70 रुपया हो जाता है। 370 में से आप 30 रुपया माइनस कर लोगे, आपके पास 300 रुपए का डेज एंड ग्रीन में क्लोज हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर क्वांटिटी मैनेजमेंट और प्रॉपर गेनिंग टेक्निक। ठीक है? इसे बोलते हैं ट्रेडर। ट्रेडर उसे नहीं बोलते कि भाई 10 रुपया बना लिया, 5 रुपया बना लिया, 15 रुपया बना लिया और भाई मैं बन गया प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ऐसे नहीं होता। ठीक है? समय लगता है भाई, 5 साल घिसे हैं आपके भाई ने, तो वो भी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए कि आप 1 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, आपको भी घिसना पड़ेगा। ठीक है? कोयले की खान में कोयला भी मिलता है, ठीक है, और हीरा भी मिलता है। हीरे को जब घिसा जाता है तभी जाके वो हीरा बनता है। ठीक है? वो चीजें समझ लो। जब तक आप खुद को घिसोगे नहीं तब तक आप कभी भी वो अचीवमेंट किसी भी फील्ड में अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है? गोल अचीव नहीं कर पाओगे। एक आपको एक स्टोरी बता देता हूं जाते जाते, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है? हमारे यहाँ पर स्कूल में एक बताया जाता था स्टोरी कि भाई दो पत्थर पड़े हैं यहाँ पर। आपके स्कूल में भी पढ़ा बताए गए होंगे ये स्टोरी, आई थिंक सो। ठीक है? दो पत्थर है, ठीक है, और एक कारागिर है जो पत्थर से मूर्तियां बनाता है। ठीक है? तो एक दिन वो जंगल में गया, उसको दो पत्थर मिले बड़े बड़े। तो उसने क्या किया, यहां पर दोनों पत्थरों के ऊपर क्या करना चालू किया, मूर्ति बनाना चालू कर दिया। इसने इस पत्थर के ऊपर क्या किया, टोचन मारना चालू कर दिया, ठोकना चालू किया, इस पत्थर को आकार देना चालू किया। ठीक है? उसके बाद ये पत्थर को दर्द होने लगा। ये पत्थर ने क्या किया कि भाई मेरे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे मत ठोको। ठीक है? तो इसने क्या किया, इसने कंफर्ट जोन यूज किया। ठीक है? मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं रेडी नहीं हूं अभी भी यहां पर, मैं कंफर्ट जोन के अंदर नहीं हूं, मुझे छोड़ दो भाई, मेरे को दर्द हो रहा है। ठीक है? यही कारागिर क्या करता है, दूसरे पत्थर को भी ठोकना चालू कर देता है। अभी ये वो जो ठोकने वाली बात है वो सहन करता है। ठीक है? ये जो पत्थर है यहां से एक सुंदर तरीके से कृष्ण जी की कोई भी राम जी की मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है? भगवान जी की मूर्ति बनाई जाती है और यहां पर इस बंदे ने काफी ज्यादा दर्द सहन किया हुआ होता है। ठीक है? बट ये पत्थर ने सहन नहीं किया, ये पत्थर ने सहन किया। आज ये पत्थर जाके मंदिर में बैठ चुका है और ये पत्थर जो है मंदिर के भगवान के सामने, इस पत्थर के सामने रखा जा चुका है और वहां पर नारियल फोड़ते हैं लोग। मतलब समझ रहे हो? जब तक आप परेशानी नहीं लोगे, ठीक है, जब तक आप अपने आप को बैक नहीं करोगे, लॉसेस फेस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप वो प्रॉफिट के हकदार भी नहीं हो, याद रखना। अगर आप यहीं पर लॉसेस सेन नहीं कर सकते इस पत्थर की तरह, तो भाई समझ लो आप मार्केट के लिए नहीं हो। आप बस बजाने के लिए हो, आप बस ठोकने के लिए हो, आके कोई भी आपको ठोक के चला जाएगा, आपकी पूरी जिंदगी आपको ठोक के चली जाएगी। अगर जिंदगी चेंज करनी है, लाइफ चेंज करनी है, तो इस पत्थर की तरह बनो, थोड़े से कठोर बनो। ठीक है? बने रहो और यहां पर
आपको वो लॉसेस का सामना फेस करने के साथ-साथ प्रॉफिट्स को भी फेस करना है, ठीक है? वो फेज़ निकल जाए, एक बार लॉसेस का फेज़ निकल जाए, आपको एक बार मैट्रिक्स समझ में आ जाए मार्केट के, तो ऑटोमैटिकली आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अभी ये 2 पत्थर में से 1 पत्थर ये मान के चलो मंदिर है, ठीक है? एक पत्थर यहाँ पर, ये वाला पत्थर मंदिर के अंदर भगवान का रूप ले चुका है, ठीक है? यहाँ पर कृष्ण जी का, राम जी का रूप ले चुका है, और यहाँ पर ये वाला पत्थर अपन लोग नारियल फोड़ते, वो उनके सामने है, ठीक है? इस वाले पत्थर के ऊपर हर दिन नारियल फोड़े जाते, तब इसको और 2 गुना दर्द होता है। और जो पत्थर था, जो अभी भगवान जी की मूरत का रूप ले चुका है, ठीक है? तो वो अभी फूलों से सजाया जा रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है कि मार्केट की स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स जो है वो समझ लो, मैट्रिक्स समझ लो। जब तक आप मार्केट की मैट्रिक्स नहीं समझते, तब तक भाई आपको वो क्लियरिटी नहीं मिलेगी अपने कोई भी चीजों के अंदर। राइट, करंटली देखा जाए तो कुछ नहीं है मार्केट में, 0.5 तक मार्केट नहीं आया, यही से मार्केट घूम गया है। देखो अगेन बढ़िया मोमेंटम दिया है ऊपर की साइड, बट स्टिल अभी अपन लोग कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैप्चर नहीं करें। मार्केट इज अ नॉन डायरेक्शनल मार्केट। अगर आप पिछले 2-3 दिन की क्लोजिंग देखोगे, एक दिन की क्लोजिंग, 2 दिन की क्लोजिंग, और अभी तीसरे दिन की क्लोजिंग लगभग यहीं पर कहीं ना कहीं हो सकती है मैक्स पेन के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें नजर आ रही है अपने को कि भाई मार्केट इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मार्केट, तो यहाँ पर अपन लोगों ने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैडल यूज किया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए, रियलिटी, मार्केट की रियलिटी समझने के लिए और मार्केट की डेप्थ को जानने के लिए, भाई जाने से पहले आपके भाई की आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और रिमेंबर वन थिंग, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहा और किसको मिलेगी, कहां पर मिलेगी, किसको मिलेगी? आपको मिलेगी, यहीं पर मिलेगी, इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम नॉट ओनली यूट्यूबर, आई एम अ प्रोफेशनली ट्रेडर, आई एम नॉट अ स्कैल्पर, आई एम अ डे ट्रेडर। राइट, मिलते हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।